हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे जिसमें मैं अपने बालों को दिखाने के लिए बत्रा की क्लिनिक में गई थी, उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ और काफ़ी सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आई थी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कैसा रहा। सो उससे रिलेटेड आज ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने उस ब्लॉग के उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे थे, उन सभी चीज़ों का मैं आंसर इस ब्लॉग में करूंगी। अभी तक ट्रीटमेंट लेते हुए आई थिंक मेरे को 4 मंथ हो गए हैं और मैंने बोला था कि मैं 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, बट मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि अभी मेरा वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि मैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ जो मैं भी फेस कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा रिकवर हो जाऊंगी, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। तो अभी 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं मेरे ट्रीटमेंट लेते हुए। कैसा उसका रिजल्ट रहा, मुझे कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कितना चार्जेस थे, जितनी भी आपकी क्वेरीज थी मैं सबका इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो भी हेयर फॉल इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखोगे आप, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मतलब कैसे मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा उनका फॉलो किया। मैंने कब दिखाना स्टार्ट किया था, कितना टाइम लगा, कितनी उनकी फीस थी, क्या मेडिसिन थी, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस कोशिश करूंगी कि लेकर के आ सकूं। तो वीडियो को मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आप नोटिफाइड हो सको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हुए, बत्रा के यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं। मैं जब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई थी उस टाइम पे मुझे सीवियर हेयर फॉल हो रहा था। मैंने काफ़ी सारी होम रेमेडीज वगैरह सारी सब कुछ ट्राई करके देख लिया। मैंने एलोपैथ में काफ़ी सारा मतलब टेस्ट भी करा लिए। मैंने काफ़ी सारा पैसा बर्बाद कर दिया अपना एलोपैथ में। फिर भी मतलब मैंने अपना शैम्पू वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया, बट किसी भी चीज़ से मुझे एकदम फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि मतलब मैंने ऐसे सर्च किया क्या करूँ, तो डॉक्टर बत्रा का एक ऐड आ रहा था। तो मैंने सोचा था कि मतलब एलोपैथ में काफ़ी दिखा लिया है तो एक बार ट्राई करते हैं, होम्योपैथ की तरफ भी देखते हैं कितना यूज़फुल होता है या नहीं होता है। तो बस ऐसे रैंडमली मैंने गूगल से नंबर लेकर के और मैं वहाँ पे दिखाने के लिए गई हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे सब कुछ चेक किया। चेक करने के बाद में स्कैल्प वगैरह चेक किया। उन्होंने एज और पूरा एक आपका बायोडाटा लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, क्या है कैसे है। उसके बाद में मुझे उन्होंने प्लान्स अपने बता दिए थे कि 3 महीने का प्लान है, 12 महीने का भी है और 3 साल का भी है। तो आप जो भी मतलब लेना चाहो तो वो दैट इज टोटली अप टू यू, क्या आपको लेना है, कैसे लेना है, वो आपको बस डिटेल में बता देते हैं कि इतने इतने प्लान्स हैं, ये चार्जेस हैं। उन्होंने जब मुझे बताया था तो मुझे लगा था कि मैं डायरेक्ट 1 साल वाले पे नहीं जाती हूँ, थोड़ा सा एक स्टार्ट करती हूँ, अगर मुझे फायदा होगा तो मैं आगे के लिए देखूंगी। उनका जो सबसे मिनिमम था, होम्योपैथ में क्या होता है कि आप जब मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हो तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है होम्योपैथ का, क्योंकि आपकी बिल्कुल बेस पे काम करता है, मतलब कि जड़ों पर काम करता है कि वो अगर वो आपको बेनिफिट कर रही हैं तो आपको वो आपकी प्रॉब्लम्स को वो डेफिनेटली बिल्कुल जड़ से ही खत्म करेगा। इसीलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है टैबलेट्स का, और जो भी आप मेडिसिन लेते हो उनका रिजल्ट आपको देखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उनका जो प्लान स्टार्ट होते हैं वो मिनिमम 3 मंथ से ही स्टार्ट होते हैं। तो जब मैं गई थी उस टाइम पे उनका कुछ ऑफर ऐसा कुछ चल रहा था। तो जो उनका था 3 महीने का प्लान था वो था 7,000 का, वो उस टाइम पे ऑफर के टाइम पे हमें पड़ा था 5,000 का। हमने सोचा था कि एक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, अगर अच्छा लगेगा हमें, मतलब कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब 3 महीने में तो देखने थोड़ा तो पता चल जाता है ना कि मतलब हमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने सोचा था कि 3 महीने से स्टार्ट करेंगे, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा फायदा है तो फिर उसको आगे हम लोग प्रोसीड कर लेंगे। उनके 3 महीने वाले प्लान में था कि वो आपको एक प्रोटीन का पाउडर देते हैं, आपको एक डाइट बताते हैं, और आपका एक वो HBT करके एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपको वो लेज़र ट्रीटमेंट देते हैं, जो आपके बालों पे एक हेलमेट टाइप का पहनाते हैं जिसमें एक वो लेज़र लाइट निकलती हैं। मैं उसका एक क्लिप यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। ये आपको पहनाते हैं, ये आपको वीकली लेना होता है, हफ्ते में एक बार आपको जाकर के लेना होता है। 20 मिनट का ये टाइम होता है, बस आपको जाना है, बस वो नॉर्मल उसको लगा के बैठना होता है। आई डोंट नो ये कितना वर्क करता है नहीं करता है, बट वो बोलते हैं कि आपको ये लगाएंगे तो आपकी ये रूट्स पे काम करता है। वो होता है एक आपका वो डाइट प्लान बता के देते हैं, कुछ आपकी मेडिसिन लेते हैं जो आपको खानी होती हैं, टाइम बता देते हैं वो कैसे कैसे खानी है, वो सब खाते हैं। और साथ में उस पैकेज के साथ में आपको एक प्रोटीन पाउडर आपको देते हैं जो आपको सुबह शाम लेना होता है, जो आपके 5,000 में होता है। अगर आपका ये 3 महीने के पहले अगर ये आपका खत्म हो जाता है तो आपको इसके लिए अलग से पे करना होता है, जरूरी नहीं आप ये वहाँ से लो, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैंने 3 महीने का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट वीक में मैं गई थी तो उन्होंने बोला था कि आप परेशान मत होना, अच्छे से काउंसिल किया, डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से काउंसिल किया कि आपको तुरंत रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा तो आप तुरंत से परेशान हो जाओ कि अरे हो क्यों नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर अपनी डाइट अच्छे से मेंटेन करनी होगी, उसके साथ में प्रोटीन पाउडर लेना होगा, मेडिसिन टाइम पर लेनी होंगी, और आपको वो HBT वो जो भी वो है लेज़र ट्रीटमेंट, उसके लिए आपको वीकली आना पड़ेगा। मैंने वो सब चीज़ें फॉलो की, टाइम से फॉलो की। मैं हफ्ते में एक बार जाती थी, 1-2 बार गैप भी हो गया क्योंकि
मैंने बताया आप लोगों को कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो मैं जा नहीं पाई, तो कि अपनी डाइट में थोड़ा सा लगा कि मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। बट डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, मतलब तुम्हारे में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब कम है, मे बी इस वजह से तुम्हें ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा। तो तुम अपनी डाइट्स को पहले तो कंट्रोल करो, उसमें काफ़ी सारे मतलब आयरन वाली चीज़ें ऐड करो, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जो भी है नहीं लेती हो वो सब लेना स्टार्ट करो, तो थोड़ा सा तुम्हें फ़र्क देखने को मिलेगा। वो टैबलेट्स कुछ देते हैं जो आपको सुबह शाम खानी होती हैं। वो टैबलेट्स के नाम आपको बिल्कुल नहीं बताते हैं, वो बिल्कुल पैक होती हैं, आपके सामने ही बनाते हैं, बट उनके नाम आपको नहीं पता होते क्योंकि वो होम्योपैथिक मेडिसिन है। और डॉक्टर बत्रा का कुछ ऐसा है कि वो मेडिसिन वगैरह नहीं अपनी रिवील करते हैं जो भी है। सो उन्होंने मुझे इतना सब कुछ 5,000 के पैकेज में दिया था। जैसे डॉक्टर ने बताया था मैंने सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो की। मैंने अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज की, मैंने प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट किया, मैं वीकली जाने लगी HBT के लिए। 1 महीना हो गया, मुझे कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। फिर मैं बोला नहीं, डॉक्टर ने काउंसिल किया था कि थोड़ा इतनी जल्दी नहीं होगा, तुमको वेट करना पड़ेगा। सो मैंने वेट किया, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रुका, मतलब 1% मतलब 19 से 20 भी नहीं हुआ वो। सो मैं थोड़ा सा परेशान हुई कि ऐसा क्यों हो गया। उसके बाद में मुझे हो गया चिकन पॉक्स। सैडली मुझे चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स होने के बाद में उस टाइम पे 10 या 12 दिन के लिए मैंने वो मेडिसिन बंद कर दी। मेरा डाइट भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें हुई उस टाइम पर। जब वो मैं चिकन पॉक्स से मैं रिकवर कर चुकी थी, उसके टाइम पे मुझे सीवियर हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, मतलब जो पहले था उससे भी ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। तो मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गई थी। नेक्स्ट मीटिंग जो मेरी डॉक्टर के साथ हुई, तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे चिकन पॉक्स हुआ और ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन उन्होंने चेंज की। उन्होंने बोला कि चिकन पॉक्स के बाद में हेयर फॉल होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तो उससे हेयर फॉल तुम्हारा बढ़ सकता है, तो परेशान नहीं होना। और मेडिसिन मैं कुछ चेंज कर दूंगी, उस हिसाब से तुम मेडिसिन लोगी तो वो धीरे धीरे तुमको आराम हो जाएगा। वापस आई, मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट की, मैंने मेडिसिन ले ली थी। अभी मुझे हो चुका था आई थिंक 2 महीने हो चुके थे, लेकिन बाल मेरे बिल्कुल पहले की कंपैरिजन में और ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो गया, काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो गया। फिर मुझे लगा कि चिकन पॉक्स की वजह से है जो मुझे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है। फिर धीरे धीरे मेरे फेस पर पिंपल्स आना स्टार्ट हो गए, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मतलब क्या हो रहा है ये। मुझे लगा कि हो सकता है चिकन पॉक्स के बाद स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है, ये सब सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से है। तो मैंने सोचा कि चलो इनको अवॉइड करते हैं थोड़ी देर। मैंने मेडिसिन कंटिन्यू रखी। उसके बाद में पिंपल्स थोड़ा और ज़्यादा बढ़ने लग गए, तो मैं थोड़ा सा वरिड हो गई। तो मैंने स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया अपने कि मतलब ये पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। सो डॉक्टर ने मुझे वो कुछ टेस्ट लिख के दिए, बोले कि आप ऐसे ऐसे टेस्ट करा लो, उसके बाद में आप मेरे पास आना, तो मैं आपको देखता हूँ कि मतलब क्या प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें एक साइड चल रही थी और एक साइड में डॉक्टर बत्रा की मेडिसिन जो भी थी, प्रोटीन पाउडर था और जो भी चीज़ें थी वो सब मैं साथ में ले रही थी। और एक साइड में अपना डॉक्टर को, इधर एलोपैथ में अपना स्किन वाले डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को मैं दिखा रही थी। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखे, इसमें से कुछ ब्लड टेस्ट थे और उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लिखा था, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी अपने बताया था कि मुझे डॉक्टर ने इन्होंने भी बोला था, मुझे बत्रा के यहाँ पे डॉक्टर थे, उन्होंने भी बोला था कि एक बार आपको अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ेगा, कि मे भी आपको एक PCOS का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होता है और आपकी ऐसी एज है और इतना ज़्यादा हेयर फॉल है, तो चांसेस हैं कि आपको हो। फिर पिंपल्स आने के बाद में जब मैंने स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने भी सेम चीज़ मुझे बोली थी कि आप एक बार एक अल्ट्रासाउंड करा लो और अगर उसमें कुछ होता है तो उस हिसाब से हम आपको देखेंगे। तो मैंने सोचा कि इतना सब हो रहा है तो एक बार एक अल्ट्रासाउंड के लिए भी जाते हैं। तो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जब गई, तो डॉक्टर ने ही लिखा था, स्किन के जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने लिखा था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आया कि येस आई हैव PCOS, जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स, हेयर फॉल, इतना ज़्यादा सारी चीज़ें हो रही हैं। इतनी सारी चीज़ों के साथ में मुझे बत्रा का ट्रीटमेंट लेते हुए आई थिंक 2.5 महीने हो चुके थे। कुछ टाइम बचा था मेरा जो भी पैकेज था वो ख़त्म होने के लिए, 3 महीने का पैकेज था, वो कुछ टाइम ही बचा था ख़त्म होने के लिए। तब तक मुझे डायग्नोज हो गई मैं कि मेरे को PCOS है। सो मुझे समझ में आया कि इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और मेडिसिन कंटिन्यू 1.5 महीना 2.5 महीना लेने के बाद भी कुछ भी हेयर फॉल में तो मुझे कुछ भी रिलीव नहीं हुआ, क्योंकि वो रीज़न ही दूसरा था। सो स्किन वाले डॉक्टर को जब मैंने अल्ट्रासाउंड दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को अपने दिखा लो, वो फिर जैसा आपको बोलते हैं उस तरीके से जाना, क्योंकि ये स्किन वाली प्रॉब्लम तो हम आपको दे देंगे ऑइंटमेंट वगैरह, उसे ठीक हो जाएगा, बट इसका परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है, तो आपको एक बार एलोपैथ में गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सो मैं गायनेकोलॉजिस्ट का मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैं वहाँ पे गई दिखाने के लिए। तो उनको मैंने सारी चीज़ें बताई। उन्होंने मुझे बोला कि मतलब तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही हो, कब से कैसे कैसे स्टार्ट है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि मतलब मुझे काफ़ी टाइम पहले से हेयर फॉल हो रहा था। फिर मैंने डॉक्टर बत्रा का ट्रीटमेंट लिया, मेरे को चिकन पॉक्स हुआ, मेरे को पिंपल्स हो गए। फिर मैंने स्किन में दिखाया, उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखा और मुझे होम्योपैथ में भी उन्होंने बोला था कि मे बी आपको हो सकता है, बट मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, आप मेडिसिन कंटिन्यू करो, अगर ये कुछ भी रिलीव नहीं होगा तो हम आपको एक एडवाइस करेंगे कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो। ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होती गई। अभी इसके टाइम पे मैंने डॉक्टर बत्रा का ट्रीटमेंट बंद कर दिया। मैंने सोचा कि हेयर फॉल का जब रीज़न ही दूसरा है तो फिर कोई मतलब लॉजिक नहीं है कि मैं भी मेडिसिन और ये सारी चीज़ें
कंज्यूम करूं विदाउट एनी रीज़न। सो मैंने इन सारी चीज़ों को एक साइड कर दिया और इसको ट्रीटमेंट लेते हुए बत्रा का ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके थे, तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया। डॉक्टर बत्रा का जो भी था मैंने यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि आगे कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, क्योंकि आपको कोई रिजल्ट देखने को मिल नहीं रहा है पॉजिटिव और आपकी प्रॉब्लम ही दूसरी है। तो आपको सबसे पहले, मेरे को लगा कि मुझे सबसे पहले अपना PCOS की तरफ फोकस करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सही हो गई और उसके बाद भी मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो मैं वापस से शायद जाऊँ, बट अभी मेरे को था कि मैं अपना PCOS की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ। अभी के लिए मेरा प्लान इतना है कि मैं डॉक्टर बत्रा का, अभी भी फ़ोन आया था, मतलब हो गया है 5 या 6 दिन, हाँ 5 या 6 दिन हो चुके हैं, वहाँ से कॉल आया था कि आप ये ट्रीटमेंट आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। डॉक्टर को बोल दिया था कि नहीं, मेरे को अभी आगे कंटिन्यू नहीं करना है। PCOS के लिए भी अभी मेरे को थोड़ा सा डॉक्टर ने वेट करने के लिए बोला है, कोई मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं की है। उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा आप वेट करो, हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएंगे, उसके बाद में आपको मेडिसिन देंगे। तो तब तक के लिए आप अभी कुछ भी मत करो, एक्सरसाइज नॉर्मल जो भी आपका रूटीन है उसको कंटिन्यू फॉलो करो। और इधर डॉक्टर बत्रा का खत्म हो चुका था, बत्रा का क्लिनिक और जो भी उनका जो भी ट्रीटमेंट था आगे के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहीं पे बंद कर दी हैं, क्योंकि मेरे को कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब 3 महीने का था बट मेरी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाई। मुझे चिकन पॉक्स हो गया, उसके बाद में कुछ और डायग्नोसिस मेरी चेंज होती गई, तो मुझे ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करना था, मैंने वहीं पे छोड़ दिया। और अगर रिजल्ट की बात करें कि कैसा बेनिफिट आपको मेरे, मतलब मुझे मेरे बालों पे फील हुआ या कुछ भी, तो मैं सच बताऊं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे तो बिल्कुल, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि मेरे को 19-20 का भी फर्क नहीं लगा। मेरा 1% हेयर फॉल, इवन चिकन पॉक्स होने के पहले तक भी, चिकन पॉक्स हुआ है मुझे ट्रीटमेंट लेने के 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने बाद भी मेरे को कुछ भी फर्क नहीं दिखा। मैंने प्रोटीन पाउडर भी टाइम पे लिया, अपनी मेडिसिन में डेली ले रही थी, जो भी उन्होंने डाइट बताई थी मैं सारी चीज़ें ले रही थी, बट कुछ भी मेरे को हेयर फॉल अपना ठीक होता नहीं दिखाई दिया। तो मैंने सोचा था कि अगर कुछ भी एक थोड़ा सा भी दिखेगा ना, क्योंकि मुझे पता है एज अ मेडिको, मैं जानती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन का रिजल्ट जो भी आपको दिखता है वो आने में टाइम लगता है, बट थोड़ा सा भी कुछ होता ना तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करती। तो मैंने अभी ये डॉक्टर बत्रा की मेडिसिन को बिल्कुल छोड़ दिया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ था, इवन 1.5 महीने में भी कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ था। उसके इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उस टाइम पे डिस्काउंट में मेरे को 5,000 का मिला था वो 3 महीने का, वैसे 7,000 का था वो, उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई। मेरा एक्सपीरियंस तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं डॉक्टर बत्रा का क्लिनिक छोड़ चुकी हूँ और मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। मैं दूसरी प्रॉब्लम से इस समय सफ़र कर रही हूँ। तो मेरी समझ से मेरे केस में मैं कुछ ऐसा आपको रिव्यू डॉक्टर बत्रा का मैं कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं बताना चाहती हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में बता रही हूँ। देखिए क्या होता है ना कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बत्रा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग है, हर किसी का बालों का टेक्सचर अलग है, हर किसी की डाइट अलग है, हर किसी का एनवायरनमेंट अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझ पे वो चीज़ काम नहीं कर रही है तो वो आप पे भी काम नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप एक बार जाओ, डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। हो सकता है आपको कुछ और प्रॉब्लम हो, मेरी ये प्रॉब्लम है, आपको कुछ और हो, या मेडिसिन से आपका रिकवर हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप एक बार डॉक्टर के पास जाओ, उनसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, बट पेशेंसली आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि होम्योपैथिक है, टाइम लगता है, ऑब्वियसली टाइम लगता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप छोटे पैकेज से स्टार्ट करो, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था। डायरेक्ट 1 साल वाले पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो आपको फोर्स करते हैं। आप छोटा पैकेज स्टार्ट करो और अगर आपको फ़ायदा दिख रहा है तो आप आगे के लिए कंटिन्यू करो, नहीं तो आप उसे वहीं पर बंद कर दो। सो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी सेम, आपको भी सीवियर हेयर फॉल है, तो आप ऐसे बस घर पे बैठ के ऐसे अपने आप ट्रीटमेंट कुछ भी मत करो। होम रेमेडीज़ वगैरह अगर आप ट्राई कर चुके हैं, डेफिनेटली आप ट्राई कर चुके हैं, आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर चुके हैं, एलोपैथ ट्राई कर चुके हैं, इसीलिए आप मेरी इस वीडियो पर हैं, होम्योपैथिक वाली वीडियो पर हैं। सो अगर आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं और आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि वहाँ पर जाएं या नहीं जाएं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ज़रूर जाइए, वहाँ पर देखिए। अगर आपको समझ में आता है, उनके प्लान्स वगैरह समझ में आ रहे हैं, तो आप छोटे पैकेज से स्टार्ट करो जो कि 3 महीने का है। तो गाइज ये था मेरा डॉक्टर बत्रा की क्लिनिक का एक्सपीरियंस, मेरा कैसा, मतलब 3 महीने में कैसी मेरी जर्नी रही, कैसे क्या सारी चीज़ें रही, ये सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर आप लोगों के लिए सच में ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मैं आप लोगों को मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय।